शालिग्राम भगवान की जय। आइए जानते हैं भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति कैसे हुई। गंडकी नदी से भगवान शालिग्राम का संबंध क्या है। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शालिग्राम और गंडकी एक वेश्या थी। तो भगवान शालिग्राम और गंडकी का क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। भगवान शालिग्राम अगर कहीं मिलते हैं तो सिर्फ गंडकी नदी में, इसके अलावा और कहीं शालिग्राम भगवान नहीं मिलते। जिस प्रकार से नर्मदा का हर एक पत्थर शंकर होता है, वैसे ही गंडकी नदी का हर एक पत्थर शालिग्राम होते हैं। गंडकी नदी पिछले जन्म किसी गांव में एक वेश्या थी। ये वेश्या रोज किसी न किसी पुरुष का संग करती थी। एक दिन एक महात्मा उस गांव आए। उन्होंने गांव वालों का बहुत कल्याण किया। और वह महात्मा कौन थे, किस वेश में आए थे? तो उस वेश्या ने महात्मा से कहा कि हे महात्मा, आप सबका कल्याण करते हैं तो मुझ वेश्या का भी कल्याण करिए। तब गुरुजी ने बोला, मैं तेरा कल्याण तो कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे ये वृत्ति छोड़नी पड़ेगी। तब उसने क्या जवाब दिया? गुरुजी को क्या जवाब देती है? जवाब देती है कि मैं सब छोड़ सकती हूँ, परंतु ये वृत्ति नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये मेरी आदत हो गई है। आप जो कुछ और कहेंगे वो मैं कर लूँगी, पर मुझसे ये वैसा वृत्ति मत छुड़वाइए, मेरा उद्धार कीजिए। तब गुरुजी ने कहा कि हे गंडकी, तू एक काम कर, अब से तेरे पास जो भी पुरुष सूर्य अस्त होने के बाद आए तो उसे तू अपना मानकर उसकी सेवा करना, अपना पति मानकर उसकी सेवा करना, उसको पति परमेश्वर मानकर सेवा करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। आए गंडकी, ऐसा कहा गुरुजी ने। तब वह क्या कहती है, अब सूर्य अस्त होने के बाद जो भी पुरुष आता, वह गंडकी वेश्या उसे अपना पति मानती और उसकी सेवा करती, उसे अपना परमेश्वर मानती। क्योंकि गुरु के वचनों पर विश्वास किया था तो भगवान को तो मिलना ही था। जय श्री शालिग्राम भगवान। कितनी सुंदर और रहस्यमयी यह कहानी है। एक दिन भगवान स्वयं उस गंडकी वेश्या के घर में सूर्य अस्त होने के बाद आए, साधारण पुरुष बनकर। जब भगवान आए तब उसने वही व्यवहार किया जो बाकियों के साथ करती थी। उनकी पति जैसी सेवा करी, चरण धोए, भोजन कराया, पांव दबाना शुरू किया। लेकिन भगवान तो थोड़े नटखट थे ही। भगवान ने सुबह 4 बजे होते ही बोला कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तब उसने बोला कि मैं वैद्य लेकर आती हूँ। भगवान बोले कि तुम कहीं मत जाओ, और देखते देखते भगवान के प्राण निकल गए। ये तो भगवान का बहाना था। भगवान को गंडकी का उद्धार करना था। भगवान ने मरने का नाटक किया। तब उसने सोचा कि ये तो मेरा पति था, अब मुझे सती होना है। सुबह गांव वालों को खबर लगी कि उसके घर में कोई पुरुष मर गया। गांव में हाहाकार मच गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो भगवान की कृपा थी, भगवान का एक नाटक था। गांव वालों ने अर्थी तैयार की, भगवान को लटाया और ले जाने लगे। अब वह इस अर्थी के साथ श्रृंगार करके पीछे पीछे जाने लगी। गांव वालों ने पूछा कि तुम क्यों आ रही हो? उसने जवाब दिया। लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसकी वृत्ति को सभी गांव वाले जानते थे। गांव का कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। तब वह बोलती है कि मेरा पति मर गया है, मैं तो इसकी सती बनूंगी। गांव वाले हंसने लगे। अरे, वेश्या चिता के ऊपर बैठ गई और बोली कि इस पर आग मत लगाना। इसने भगवान का सिर अपनी गोद में रखा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु,
मैंने जब से गुरु वचनों पर विश्वास किया तब से लेकर आज तक मैंने इन्हीं को माना। देखते देखते ही आग लग गई। जब आग लग गई तो भगवान ने एक आंख खोली और देखा कि उसका शरीर जलने लगा। तब भगवान प्रकट हो गए और बोले, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था और तू सफल हुई। भगवान ने बोला कि अब तू वरदान मांग, तुझे जो भी मांगना है मांग ले। तब वह वरदान मांगती है कि यदि देना ही है तो आज मैं जीवन में सबसे ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि भगवान का सिर मेरी गोद में था। आज मैं आपसे वरदान चाहती हूँ कि आज जैसे आपका सिर मेरी गोद में था, वैसे ही आप सदा सदा के लिए मेरी गोद में रहें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। कितना सुंदर वरदान उसने मांगा और उसका उद्धार होने की स्थिति में, और यह कह करके गंडकी की आंखों में आंसू निकलते हैं। वह अपने पति के प्रेम में, या कहे कि भगवान के प्रेम में इतना लीन थी कि उसका पूरा शरीर पानी बन गया। यही फिर गंडकी नदी हो गई और फिर भगवान बोले कि मैं सदा शालिग्राम बनकर तेरी गोद में रहूँगा। यह रहस्य है भगवान शालिग्राम और गंडकी का। कितना सुंदर रहस्य। तभी से शालिग्राम की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम का जन्म हुआ। और गंडकी नदी में आज भी शालिग्राम मिलते हैं और कहीं विश्व के संसार के किसी भी स्थान पर नहीं मिलते। सिर्फ यही एक स्थान है जहाँ पर भगवान शालिग्राम मिलते हैं। जय श्री राम, जय शालिग्राम भगवान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, भगवान शालिग्राम माता तुलसी के पति हैं और शालिग्राम भगवान की पूजा करने से अपार सुख शांति मिलती है। जय श्री राम, जय विष्णु भगवान, जय शालिग्राम।